उपसभापति जी। Papers to be laid on the table. Santosh Kumar Gangwar. Vice Chairman, sir, with your permission, I rise to lay on the table of the House the papers mentioned against my name at serial number 1 in the today's revised list of business. Thank you, sir. Shri Fagan Singh Kulaste. महोदय, मैं आज की संशोधित कार्यसूची के क्रम संख्या 2 पर मेरे नाम के सामने उल्लेखित कागजात सभा पटल पर रखने की अनुमति चाहता हूँ। Shri Jain Sinha. Sir, with I rise to lay on the table of the House the documents as mentioned against my name at serial number 3 in the revised list of business for today. Shri Arjun Ram Meghwal. Mr. Chairman, sir, with your permission, I rise to lay on the table of the House the papers mentioned against my name at serial number 4 in the today's revised list of business. Thank you. Srimati Anupriya Patel. With your permission, I rise to lay on the table of the House papers mentioned against my name at serial number 5 in today's revised list of business. Thank you. Yeah. Report of the Joint Committee of Office of Profit. Shri Dilip Bhai Pandya. Yes, sir. With your kind permission, I propose to lay on the table a copy in English and Hindi of the 19th report of the Joint Committee on Office of Profit. Thank you very much. If all of you stand up, what do I do? If all of you stand up, what do I do? Okay, Ram Gopal ji, you are given notice. So, but see, you only take 2 minutes. We are not allowing 267, but since you are given notice, I am allowing you to. वो मैं अपने लिए जिम्मेदार हूँ कि मैं 3 मिनट बोलूंगा या 2 मिनट बोलूंगा, लेकिन और कितना बोलेंगे उसके लिए मेरी जिम्मेदारी कुछ नहीं। सर, ऐसा है, ये मामला पहले भी उठ चुका है, लेकिन अब ये मामला बहुत व्यापक हो गया है। इस सरकार के रहते 3 बहुत महत्वपूर्ण आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग, शेड्यूल कास्ट आयोग, शेड्यूल ट्राइब आयोग और माइनॉरिटी कमीशन, ये सब खाली पड़े। इनमें कोई नियुक्ति नहीं की जा रही। इनके जरिए जो लोगों को राहत मिलनी चाहिए वो बड़े पैमाने पर 80 और 85% आबादी को किसी तरह की उससे जुड़े हुए लोगों को कोई राहत नहीं मिल पा रही। और ये जो नया ये अभी इन्होंने तय किया है कैबिनेट ने, जो मैंने उस दिन मामला उठाया था, उसमें असली बात सामने ये आई है कि वो बैकवर्ड क्लास कमीशन का नाम जो बदला है उसके पीछे ये है कि कौन सी जात नए सिरे से जो मंडल कमीशन ने सर्वे किया करके निश्चित किया था कि ये जातियां बैकवर्ड हैं, उनको बिल्कुल नलीफाई कर दिया जाएगा। नए सिरे से तय होगा कि कौन जातियां बैकवर्ड हैं, कौन नहीं है, और संसद उनको तय करेगी कि किसको इसमें से निकालना है, किसको रखना है। और यही स्थिति पैदा कर देंगे ये शेड्यूल कास्ट जो अनुसूचित जाति आयोग है उसमें, अनुसूचित जनजाति आयोग है उसमें, और हम सब लोग जानते हैं कि किन किन जातियों को टारगेट करके उनमें से निकालने की साजिश इस गवर्नमेंट की है, ये हम जानते हैं। तो अब माइनॉरिटी कमीशन पूरी तरह से खाली पड़ा हुआ है। इनके पास ये न इनकी मनसा है, न इच्छा शक्ति है, न ये इसे करना चाहते हैं किसी तरीके से। तो सारे देश में बड़े पैमाने पर सरकार की इस नीति को लेकर जबरदस्त लोगों के मन में गुस्सा है, नाराजगी है। और अगर इसका कोई हल नहीं निकलता है, अगर गवर्नमेंट इस पर जल्दी एक्ट नहीं करती है और लोगों को न्याय दिलाने का काम नहीं करती है, यही नहीं, यही शरद जी जब बोलेंगे तो बताएंगे कि किस तरह से कितने बड़े पैमाने पर बैकलॉग पड़ा हुआ है। इन सारी इतने दिनों से आरक्षण चल रहा है लेकिन आज तक कोटा पूरा नहीं हो पा रहा है। कितने सेक्रेटरीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में शेड्यूल कास्ट के हैं, कितने बैकवर्ड कम्युनिटी के हैं और कितने माइनॉरिटीज के हैं। ये सारे आंकड़े क्यों नहीं सदन के सामने रखते? कितने जजों में हम इसीलिए मजबूरी में कभी कभी
जब ये सारी बातें होती हैं, कहीं से न्याय नहीं मिलता है, तब ये कहते हैं कि जुडिशरी में भी रिजर्वेशन हो जाना चाहिए। क्योंकि जब तक जुडिशरी में रिजर्वेशन नहीं होगा तब तक ये जो अन्याय होता रहेगा, उस अन्याय को निराकरण के लिए हम कहां जाएं, कोई सुनने वाला नहीं। ओके, कोई सुनने वाला नहीं। कुमारी मायावती, इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है, अच्छा हो गया, कि गवर्नमेंट को ये निर्देश दें कि इन कमीशनों को जल्दी इनका गठन करें और जो चाहते हैं आइडिया को त्यागें और बैकलॉग। She has given notice after that. She has also given notice. सभापति जी, yeah. देश में SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज की जो पॉपुलेशन है तो वो लगभग 80 और 85% है, और इन वर्गों के साथ लंबे अरसे से विभिन्न क्षेत्र में जुर्म जाती होती रही है। काफी इसको लेकर स्ट्रगल करना पड़ा, और उसके बाद फिर पार्लियामेंट द्वारा तो SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज के लिए कमीशन का गठन हुआ। किस लिए? इनके हितों के लिए, इनके अधिकारों को प्रोटेक्ट करने के लिए ये कमीशन का गठन हुआ। और ये जो SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज के मामले में इनके हितों और अधिकारों के लिए जो कमीशन का गठन हुआ, तो लेकिन ये केंद्र में वर्तमान जो बीजेपी की सरकार है, तो वर्तमान सरकार ने इन सभी कमीशन को, आयोगों को बिल्कुल ठंडे बस्ते में डाला हुआ है। तो और इनके जो पद हैं ऊपर से लेके नीचे तक, अध्यक्ष वगैरह, उपाध्यक्ष, मेंबर वगैरह सब खाली पड़े हैं। तो मान्यवर जी, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, आपके माध्यम से सरकार से ये पूछना चाहती हूँ कि केंद्र सरकार ने काफी समय से इन पदों को क्यों खाली रखा हुआ? एक तो इस सवाल का जवाब सरकार दे। इन पदों को क्या ऐसा कारण है कि लंबे अरसे से इन पदों को खाली रखा हुआ? सरकार से हम ये जवाब जानना चाहते हैं। पहला, एक मिनट, पहला हमारा ये सवाल है केंद्र की सरकार से। तो और दूसरा सवाल ये है कि इन्होंने क्या कारण है कि इनको लंबे अरसे से इन पदों को खाली रखा? दूसरा, इन पदों को ये कब तक भरने वाले, ये बताए सरकार। इन पदों को कब तक, और इसकी समय सीमा निर्धारित करे कि हम इतने समय में भरने वाले हैं। और तीसरा हमारा सवाल यह है कि यदि केंद्र की सरकार इन पदों को भरने वाली नहीं है, आयोग को खत्म करने वाली है, तो सरकार स्थिति स्पष्ट करे। आरक्षण के मामले में चर्चा है क्या? सर, इनके समय में SC, ST, माइनॉरिटी कितने आयोग चर्चा शुरू कर दीजिए। इनके समय में कितने खाली थे? आयोगों को बिल्कुल भर्ती नहीं की। सरकारी नौकरियों में नियुक्ति नहीं की। आप चर्चा मतलब नहीं आरोप करने के लिए मौका है। आपके समय में कितने खाली थे, उस सब चर्चा कर लीजिए, फिर पूरी बैठिए, मंत्री जी बैठिए ना, मंत्री जी बैठिए। ओके, नाउ नो, बैठिए। नाउ सी दिस इज, नाउ प्लीज, आप समझिए, सुनिए, अगर नो नाउ प्लीज चर्चा, सी दिस इज, आप बैठिए। See, this is not a discussion. No, no, listen. No. दिया है, आपने भी दिया है। बैठिए, आपने भी दिया है। See, this is not a discussion. We have not started a discussion. I only allowed those, 267 was not permitted, but I only allowed those who gave notice to have their say. That is why I called Ram Gopal ji and Kumari Mayawati ji. Then let me say, yes, then
I know LOP can always speak. I will never prevent LOP. I am telling you. But then minister wants to intervene and say something. Okay. No. See. No. Please. I will do that. Sit down. I will tell you. Saraj Yadavji. No, sir. See, Saraji, I am not preventing. See, I am not preventing anybody. I will not prevent anybody. But I am only saying, that as you say, LOP has a right to say, likewise, minister has also a right to say. That you have to... You have rightly said this is not discussion. Yeah, it is not discussion. This is a 0 hour submission. The government has got every right to respond, and these people want to mislead the country. What is it they have done during the regime? We are ready to face all the facts before the people, and these people want to make a political issue. They have not understood the message of the people, the mandate of the people. The mandate of the people is very clear. I have to go by procedure. The mandate of the people is very clear, sir. I have with me the statement made by the Backward Class Commission chairman, Justice Iswaraya, chairman of the Backward Class Commission. The entire country is welcoming wholeheartedly the Prime Minister's decision of having constitutional status for the Mandal, for the Backward Class Commission. The entire Backward Class across the country, they are all rejoicing with joy. They are all very happy. That's why the people vote for us. Yeah, this is a political strategy. This is a political strategy, sir, of the people who have been rejected in the elections. They want to misuse the forum of the House and then convey wrong impression to the country. These tricks are not going to play. These tricks are not going to succeed at all. They are not succeeding in Uttar Pradesh. They are not succeeding in other states also. See what happened in Uttar Pradesh, where maximum backward class population is there. See what has happened in Uttaranchal. See what happened in other states also. ये 0 hour में जो इश्यू उठाया वो जवाब सुनने के लिए तैयार नहीं है. That's why, sir, this one-way traffic cannot be allowed to go on. And the chair is so helpless. They dictate. They want to dictate. They cannot dictate. Minority cannot dictate to the country. They should understand this. They have been rejected by the people. They are trying to find out some excuse or other. They are not ready to hear the truth. Sir. The country is the Prime Minister. The backward class is the Prime Minister. The backward class chairman himself has welcomed the decision of the government, and the government is going to constitute all these commissions. Commissions are working. Commissions are functioning. All commissions are functioning. And the process for filling up the vacancies is on. They will be completed at the earliest. Let there be any wrong impression that the commissioner is not going to fill up or wound up. All of them are going to be filled up. But I have the figures with me. What happened to the UPI regime? What happened to the earlier Congress regime? How many months there was gap in Constituting Committee? Till yesterday, there was Backward Class Commission. Till yesterday, there was Scheduled Caste Commission. And we are going to reconstitute the same. And there is secretary, there is commission, everything is functioning. And they are making wrong allegations. They are trying to mislead the people. They should understand this is not the way. Sir, you allowed them to mention it. And they don't want to hear the government version. That means they want to continue their disinformation campaign outside and inside the house. This is not acceptable. Please stop. No, please.
House is adjourned for 10 minutes. Adjourned for 10 minutes.